अपना विषय जो चल रहा था वो चल रहा था निरोध परिणाम को लेकर के। कि निरोध अवस्था में जब चित्त पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, वृत्ति कोई उठती नहीं है, तो चित्त जो है उसमें परिणाम होता है या नहीं होता है। ये एक प्रश्न उठाया था, है ना, कि निरोध चित्त क्षणेषु चलम गुणवृत्तम की दिशा तदा चित्त परिणाम, तदा तब होना जो है की दिशा तदा चित्त परिणाम। चित्त परिणाम तब किस प्रकार का होगा, क्योंकि चित्त तो बहुत परिणामी है, और वो परिणामी जो है वो अपरिणामी कैसे हो जाएगा। निरोध क्षण में जो है चित्त अपरिणामी कैसे हो सकता है। तो इस दर्शनकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि चित्त जो है उस काल में भी अपरिणामी नहीं होगा, उस काल में भी परिणाम तो रहेगा। बस ये है कि व्युत्थान संस्कार जो है वो क्षीण होते जाएंगे और निरोध संस्कार जो है ना वो प्रबल होते जाएंगे, और ये चलता ही रहेगा। निरोध संस्कार प्रबल से प्रबल, प्रबल से प्रबल, प्रबल से प्रबल, प्रबल से प्रबल, जब तक पूर्ण मुक्ति नहीं होगी तब तक निरोध संस्कार प्रबल होते चले जाएंगे। तो ये जो है अच्छा, एक बात और भी ध्यान देने वाली बात है, ये दर्शन किसी भी तत्व को अपरिणामी नहीं मानता है। आत्म तत्व के अलावा किसी भी तत्व को अपरिणामी नहीं मानता, और किसी भी तत्व का विनाश नहीं करता है। ये विनाश से अनुपलब्धि नहीं होती है। यदि किसी तत्व की अनुपलब्धि हो रही है, उपलब्धि नहीं हो रही है, ध्यान देने वाली बात है ये बात जो है ना दयाराम जी। हाँ जी, एक गंभीर बात बता रहा हूँ। ये जो दर्शनकार हैं, ये दर्शनकार जो है विनाश के कारण से अनुपलब्धि नहीं मानते हैं। ये है ना अव्यक्त के कारण से तो अनुपलब्धि मानते हैं। जो 23 तत्व हैं, ये 23 तत्व परिणामी हैं। परिणामी होते हुए इनमें जो है विकार होता रहेगा, विकार होता रहेगा, लेकिन ये समाप्त नहीं हो सकते। पूर्ण विनाश जो है उस मत को ये दर्शनकार नहीं मानते हैं। इनका स्पष्ट मानना है कि ये संसार जो है ना संपूर्ण रूप से विनाश इसका कभी नहीं हो सकता है, और कोई चीज़ हमें अनुपलब्ध हो रही है तो विनाश के कारण से अनुपलब्ध नहीं हो रही है, वो सूक्ष्मता के कारण से अनुपलब्ध हो रही है। उसकी जो अनुपलब्धि है, हाँ जी महाराज जी, यदि निरंतर परिणाम स्वीकार कर रहे हैं तो अव्यक्त में फिर कैसा परिणाम हो रहा है। तो जो अव्यक्त चला गया, अव्यक्त में हो गया। अव्यक्त का मतलब हो गया कि वो वस्तु इतनी सूक्ष्म हो गई है, इतनी सूक्ष्म हो गई कि अब उपलब्ध नहीं हो सकती। अव्यक्त वाली जो अवस्था है, फिर उसमें परिणाम कैसा हो रहा है महाराज जी। यदि उपलब्धि नहीं हो रही तो परिणाम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये। हाँ, जो अव्यक्त वाली जो चीज़ है ना, अब देखो अव्यक्त में डालने के बाद में उसमें कोई प्रोसेस नहीं करते हैं ये, क्योंकि वो वस्तु तो अव्यक्त हो गई है, उसके बारे में तो क्या चर्चा करना। अव्यक्त के बारे में चर्चा करने का मतलब है अव्यक्त को व्यक्त बना देना। यदि कोई वस्तु अव्यक्त है और उसको हम है ना उसकी चर्चा करें कि भैया देखो ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, तो फिर तो वो व्यक्त हो गई ना। फिर महाराज जी इसमें साथ साथ फिर अव्यक्त को अपरिणामी स्वीकार करना पड़ेगा। अव्यक्त जो है ना, अव्यक्त अवस्था में जो वस्तु है वो अव्यक्त ही रहेगी, वो कभी व्यक्त नहीं हो सकती है। ये बात अपन ने पहले भी खूब अच्छे से चर्चा कर ली थी। मैंने दूसरे शब्दों में उसको अपरिणामी मान लें। अपरिणामी जो वाला जो धर्म है ना, उसको अपरिणामी न मान करके उसको अव्यक्त रूप बोल देते हैं। बस ये अपरिणामी अपन बोल सकते हैं समझाने के लिए, पर ये अपरिणामी जो है ना इसको ऐसा नहीं मानते हैं कि अव्यक्त अपरिणामी, अव्यक्त बस अव्यक्त रहेगा। समझाने के लिए, समझाने के लिए हम उसको अपरिणामी बोल देते हैं, पर वास्तव में अव्यक्त जो है ना ये एक है ना इसकी अवस्था है कि जब इसका कोई भी प्रयोजन नहीं रहेगा
तो ये है ना जो चीज़ है ये अव्यक्त में पहुंच जाएगी। और अव्यक्त में पहुंचने वाली चीज़ कौन कौन सी है? अव्यक्त में पहुंचने वाली चीज़ जो है अहंकार, चित्त, मन, इंद्रियां, ये है अव्यक्त में पहुंचने वाली। जिन जी महाराज। जिन चीज़ों का काम दूसरे के लिए काम नहीं हो सकता, जैसे मेरा मन है, मैं मुक्त हुआ तो मेरा मन किसी और के काम में नहीं आ सकता। क्या आ सकता है जी? हाँ, लेकिन मेरा जो शरीर है पंच महाभूतों का, ये पंच महाभूत तो किसी के काम आ सकते हैं। महाराज जी यही बात मन पर भी लागू हो सकती है कि मन जिस पदार्थ से निर्मित है हाँ, वो मूल पदार्थ तो किसी दूसरे में काम आ सकता है नहीं। नहीं, वो जो है ना मन को लेकर के जो है, यदि हम ये कहें कि मन फिर जो है मतलब दूसरे के काम आएगा तो किस रूप में काम आएगा? या तो वो पंच महाभूत के रूप में काम आएगा या सूक्ष्म भूत के रूप में काम आएगा। तो फिर वो पंच महाभूत और सूक्ष्म भूत वो तो बनने लग जाएंगे, मन से प्रोसेस वो बनने लग जाएगी। जबकि हमने माना है कि ये चीज़ अनादि है, तो उसमें जो उसका अनादित्व जो है ना वो भंग हो जाएगा। जी महाराज। ठीक है ना? जी तो अनादित्व भंग हो जाएगा, इसलिए उसको अव्यक्त में डालना पड़ा। देखो प्रोसेस आपने, देखो मैं जब इस बात को समझा रहा था पहले भी मैंने जो ना इससे पहले जब समझाई थी बात, तो ये दोनों प्रकार की बात व्यास मुनि जी ने कही है। अव्यक्त में जाने वाली बात भी कही, और है ना जो है ये भी बात कही कि ये जो दृष्टादिशी मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपस्य तदर्थे दृश्य आत्मा कृतार्थम प्रति नष्टमपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। वो नष्ट होते हुए भी अनष्ट ही है, उसके प्रति तो नष्ट है। जो चित्त मुक्त हो गया है, उस मुक्त चित्त के लिए तो ये संसार का सारे पदार्थ नष्ट जैसे ही है, पर नष्ट होते हुए भी दूसरों के लिए तो काम के हैं। जैसे मेरा शरीर, अब मैं मुक्त हो गया तो मेरा शरीर मेरे लिए नष्ट है, लेकिन दूसरों के लिए काम का है। तो नष्टम अभी अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, वहाँ अन्य साधारणत्वात् वहाँ यही बात कही गई है कि और दूसरे के लिए तो काम का है वो। तो हाँ जी, उपयुक्त है तो वो कैसे यदि बता देना ए दूसरों के लिए ये उपयुक्त है। हाँ, दूसरों के लिए काम का है। ये स्थूल शरीर जो है ना, स्थूल शरीर और पंच तन्मात्राएं दूसरों के लिए काम की हैं ही, वो तो दूसरों के लिए काम आएंगी ही, क्योंकि पंच महाभूत तो काम आता ही है। अपना शरीर जो है मर गया तो क्या किसी का काम नहीं आएगा क्या? कीड़े मकोड़े खाएंगे, किसी का खाद बनेगा, किसी और दूसरे जीव का वो बनेगा, सब पंच महाभूत तो पंच महाभूत रूप में ही रहेंगे। देखो मैं एक बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, जो बात इस शास्त्र की एक आंतरिक बात है। ये शास्त्र पंच महाभूतों को पंच महाभूत रूप में ही मानता है, इनको कभी पंच महाभूतों को दूसरे रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये पंच महाभूत बिगड़ करके वापस उसमें रूप में चले जाएं, फिर वापस इस रूप में आ जाएं, फिर बिगड़ के वापस चले जाएं, फिर बिगड़ के इस रूप में आ जाएं। ऐसा ये शास्त्र नहीं मानता है। ये इस शास्त्र की एक आंतरिक बात है। ये आंतरिक भाव इसका मतलब जगह जगह पर अभिव्यक्त होता है। जैसे ये जो है धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो मानते हैं, तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम मानते हैं, जैसे पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, इसमें जो भी परिणाम हो रहे हैं, जो अपन जिसको प्रलय बोलते हैं, ये क्या है? ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है। पर ये रहेंगे इस रूप में ही, मतलब ये यूं नहीं है कि पृथ्वी तत्व से खत्म होकर के दूसरा बन जाए, फिर वापस सब कुछ सब चित्त में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ये जो संसार में जैसे हम देखते हैं कि एक पेड़ बना, फिर पेड़ बूढ़ा हुआ, बूढ़ा होने के बाद में ढह गया, फिर मिट्टी बन गया, तो ये क्या है? ये इसके जो है ना धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है। वास्तव में वो पंचतत्व तो पंचतत्व रूप में ही है। पंचतत्व जो है ना वो कभी विकृत नहीं होंगे, पंचतत्व जो है वो कभी समाप्त नहीं होंगे, पंचतत्व तो पंचतत्व रूप में ही रहेंगे।
जो सूक्ष्म तत्व है ना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वो उसी रूप में रहेंगे। हाँ, उसमें धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होगा। धर्म लक्षण अवस्था और परिणाम महाराज जी, जी। महाराज जी, फिर जो सांख्य में जो ये उत्पत्ति का जो क्रम दिखाया है, हाँ, ये समझाने के लिए। जी, महत से अहंकार आदि आदि, ये उत्पत्ति का क्रम केवल प्रलय को समझाने के लिए, ऐसी उत्पत्ति ये होती ही समझाने नहीं। के लिए है वास्तव में, क्योंकि इसको अनादि माना गया है। जी अनादि माना है या नहीं माना है? जी, माना जी। है ना? तो अनादि माना है तो उत्पत्ति वाला क्रम तो है ना संभव ही नहीं हो सकता है। एक तरफ कहें कि देखो ये अनादि चीज है, और एक तरफ कहें ये देखो ये ऐसी सी बनी है, तो ऐसी सी जी बनी तो फिर तो अनादि नहीं रही, और अनादि अनादि है है। तो बनी नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये अनादि इस रूप में है कि ये निरंतर इसमें परिवर्तनशील होता है, हाँ, परिवर्तनशील अनादि मानते हैं। देखो ये जो उत्पत्ति वाला जो क्रम है, वो उत्पत्ति वाला जी, क्रम जो बताया गया है वो उसके साधारण धर्म के कारण से बताया गया है। साधारण धर्म के कारण से बताया गया है, पहली बात। दूसरी साधारण धर्म से क्या तात्पर्य? हाँ, साधारण धर्म वो होता है कोई भी वस्तु ऐसी है जिसमें उसका एक साधारण धर्म दिखाई देता है। जैसे गाय में गोत्र साधारण धर्म दिखाई देता है ना? जैसे घड़े में मिट्टी है ना, मिट्टी का जो तत्व है वो साधारण धर्म दिखाई देता है। तो अपन ये समझ सकते हैं कि ये घड़ा जो है ना, यदि कोई हमें ये कहे, एक घड़ा दिखाए और ये कहे कि इसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई, अनादि है ये, जी तो हम अनादि मान करके भी ये देख सकते हैं कि अनादि तो है पर नित्य नहीं है। तो नित्य नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि भैया देखो इसमें मिट्टी धर्म दिखाई दे रहा है, यदि ये नित्य नहीं है तो ये टूट करके मिट्टी में मिलेगा। ये अग्नि रूप तो नहीं होगा, हाँ ये होगा मिट्टी रूप। क्यों? क्योंकि इसमें साधारण धर्म जो है ना वो दिखाई दे रहा है, वो मिट्टी का दिखाई दे रहा है। जी समझ गए बात? तो ये सारे जी तत्वों में जो साधारण धर्म दिखाई दे रहा है वो क्या जी दिखाई दे रहा है? तो पंच महाभूतों में पंच तन्मात्राओं का रूप दिखाई दे रहा है। पंच जी तन्मात्राओं में अहंकार का रूप दिखाई दे रहा है जी ना? पांच ज्ञानेन्द्रियों, पांच कर्मेंद्रियों और मन में अहंकार का रूप दिखाई दे रहा है। अहंकार में चित्त का रूप दिखाई दे रहा है। ये साधारण धर्म है, इसलिए इसकी ये प्रोसेस बताई है। दूसरी बात, इसका जो विलय होगा जब ये अव्यक्त में जाएगा, तो अव्यक्त में जाने की प्रोसेस में यही है कि इंद्रियां अहंकार में गिरेंगी, अहंकार चित्त में गिरेगा। ठीक है? जी महाराज। इसलिए उसको उत्पत्ति वाला जो क्रम है ना वो समझाया गया है। यानी महाराज इससे ये निश्चित कर लें कि ये उत्पत्ति का जो क्रम बताया गया है वो केवल प्रलय को समझाने के लिए, ऐसी उत्पत्ति वास्तव में होती नहीं। हाँ, उत्पत्ति तो अनादि है ये। जी महाराज। ये बात जो है ना ये माननी पड़ेगी हमें। इसी तभी जो है ना, आप वैशेषिक दर्शन को भी समझेंगे तो वैशेषिक दर्शन में भी नित्य पदार्थ है। जी महाराज। है नित्य पदार्थ। जी जी नित्य पदार्थ का विशेष के साथ में संबंध जो है ना वो समवाय संबंध है, नित्य संबंध है। जी तो नित्य पदार्थ बोलते हैं वो। तो नित्य पदार्थ बोलते हैं, फिर यदि उत्पत्ति करेंगे और फिर नाश करेंगे और ये करेंगे, फिर नित्य क्या रहेंगे? माने महाराज जी निष्कर्ष ये है कि निष्कर्ष हम ये मान लें कि ये धर्म धर्म लक्षण अवस्था परिवर्तन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हाँ, और अव्यक्त यही बात जो है ना अव्यक्त बार बार समझाई जाती थी, और बार बार मैंने समझाया था। देखो ये मुकेश जी बहुत अच्छे से समझे थे। जी बाकी लोग जो है ना ये जो चीज़ है ना इसको थोड़ा सा, क्योंकि है ना अलग अलग खूब बार सुना गया है कि ये संसार ऐसे तीन गुण ऐसे नष्ट हो जाएंगे, तीनों गुणों में पहुंच जाएगा, फिर तीन गुण में फिर विकार होगा, और फिर तीन गुण फिर ऐसे हो जाएंगे। तो ये तीन गुणों वाली जो प्रोसेस है ना ये अपन सुनते आए हैं, इसलिए अपने को आ रही है। लेकिन इस पर जैसे ही विचार करेंगे तो है ना जो है ना घेर उलझ जाएगा कि ये तीन गुण जो है ना ये कैसे रहेंगे। यदि महाराज जी वहाँ जो दूसरी जगह वेदांत आदि में जो आती है चर्चा कि आत्मा एक था, फिर उसने ऐसा ईक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं, वो चित्त के लिए है। धर्म लक्षण अवस्था तक ही माने। हाँ, वो चित्त के लिए है। एको हम बहुत श्याम, जी मैं एक था एक हूँ बहुत हो जाऊं। तो ये चित्त ही अपने बहुत रूपों में विभक्त होता है। आज जितने रूपों में हम विभक्त हो रहे हैं क्या है? ये सब चित्त का ही तो रूप है।
चित्त जो है ना अलग अलग रूपों में व्यक्त हो रहा है। ये इसी को तो प्रपंच शब्द से कहा गया है। प्रपंच मतलब विस्तार। जी चित्त में अलग अलग वृत्तियां उठ रही हैं, तो अलग अलग वृत्तियां उठ रही हैं, कितनी वृत्तियां उठ रही है, तो ये चित्त ही उन वृत्तियों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। जी कोई महाराज। वृत्तियां बाहर से नहीं आई है, ये चित्त की वृत्तियां हैं, है ना। चित्त ही अलग अलग रूपों में विभक्त होता है। जी। ठीक है महाराज, धन्यवाद। फिर ये संस्कार और अहंकार भी कोई तत्व है क्या? हाँ, संस्कार अहंकार आदि जो है ना, ये भी चित्त के धर्म हैं। ये चित्त के ही धर्म है, चित्त का ही विस्तार है जी गुरु जी। ना। हाँ, तो महाराज अपनी जो चर्चा चल रही थी कि निरोध क्षण में जब चित्त को बिल्कुल वृत्ति रहित कर दिया तो उस समय चित्त में परिणाम होगा या नहीं होगा। तो इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि चित्त में तब भी परिणाम होगा। ये अपरिणामी तत्व नहीं है। अपरिणामी तत्व तो केवल एक आत्म तत्व है जिसमें कोई परिणाम नहीं, वो अपरिणामी है। और और यहाँ अब ये स्वीकार किया गया महाराज जी के चित्त में उस समय मतलब निरोध के समय में वृत्ति रूप परिणाम नहीं होता, संस्कार रूप परिणाम होता है। संस्कार रूप परिणाम होता है ना। और व्युत्थान संस्कार का अभिभव होना जो है निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव। और उसका लाभ भी बताया कि निरोध परिणाम का लाभ क्या है, कि निरोध परिणाम का लाभ ये होगा कि व्युत्थान अवस्था में भी जाएगा यदि योगी, तो चित्त उसी निरोध अवस्था वाले जो है ना उसको ही है ना, जो है ना उसका ही अनुसरण करेगा। व्युत्थान अवस्था में भी उसके निरोध संस्कार प्रबल रहेंगे, व्युत्थान संस्कार उसके क्षीण रहेंगे। ये बात जो ना यहाँ पर कही गई है। ठीक है, ये जी सूत्र अपना पूरा स्पष्ट हो गया था। अगला सूत्र जी अब है समाधि परिणाम। महाराज जी कौन सा सूत्र चल गया अपना? अब अपना 11वां सूत्र चलेगा, 10वां ठीक सूत्र महाराज जी। नहीं, ये हाँ 10वां 10वां सूत्र। हाँ, उसमें है ना 10वां जो है समाधि परिणाम से पहले एक है ना जो है उस निरोध परिणाम का एक फल भी बता रहे हैं, है ना। तो तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, संस्कार के कारण से, संस्कारात मतलब संस्कार के कारण से, निरोध संस्कार के कारण से जो निरोध परिणाम हुआ, तो निरोध परिणाम में क्या है, निरोध संस्कार का है ना प्रादुर्भाव हुआ। और निरोध संस्कार के कारण से तस्य, तस्य मतलब चित्तस्य, उस चित्त का प्रशांत वाहिता, उसकी प्रशांत वाहिता हो जाती है। एक तो सूत्र चल रहा है तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। संस्कारात मतलब संस्कार से, जिस संस्कार की बात अभी करी थी, निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होता है, उस निरोध संस्कार से फायदा क्या होगा, तस्य चित्तस्य, तस्य मतलब उस चित्त का प्रशांत वाहिता, उसकी प्रशांत वाहिता हो जाती है। प्रशांत वाहिता मतलब प्रशांतत्वम, वृत्ति शून्यत्वम, उसकी प्रशांतता हो जाती है, उसकी वृत्ति शून्यता हो जाती है। और प्रशांतता मतलब प्रकृष्ट शांतता, वो मतलब बहुत एकदम शांत, बिल्कुल एकदम हो ना, निर्मल हो जाएगा। ये जो संस्कार है, निरोध का जो संस्कार है, वो निरोध अवस्था को दृढ़ करता है। निरोध का संस्कार निरोध अवस्था को और दृढ़ करता जाता है, और दृढ़ करता जाता है। और वो संस्कार इतना दृढ़ कर देता है कि कैसी भी परिस्थिति आए, निरोध अवस्था है ना जल्दी से भंग नहीं होगी। ये संस्कार के कारण से होता है। तो संस्कार के कारण से उस चित्त की प्रशांत वाहिता, प्रशांतत्वम, प्रशांतत्व हो जाता है, वृत्ति शून्यत्वम, वृत्ति शून्यता हो जाती है। निरोध संस्कारात, देखो इसका व्यास मुनि जी अर्थ कर रहे हैं, निरोध संस्कारात, निरोध के संस्कार से, निरोध संस्काराभ्यास पाठवापेक्षा प्रशांत वाहिता चित्तस्य भवति। निरोध संस्कार के अभ्यास की पटुता मतलब पाठव अपेक्षा, पटुता मतलब उसकी उसका निरंतर अभ्यास, उसकी कुशलता, है ना। गुरु महाराज जी, हाँ जी। महाराज जी दो भाषाएं आ गई, एक तो सूक्ष्म होना, एक निर्मल होना चित्त का। हाँ जी। तो चित्त का निर्मल होना है, उसी को यह व्यक्त कहा जा रहा है क्या?
हाँ देखो, दो चीजें हैं, चित्त का शांत होना और चित्त का निर्मल होना, हाँ महाराज जी, और फिर अव्यक्त होना। है ना। फिर अव्यक्त होना वो बात की बात है, पर अभी जो ना अच्छा। चित्त का शांत होना और निर्मल होना, देखो शांतता भी अच्छा। चाहिए और निर्मलता भी चाहिए। हाँ, यहाँ तक हो गया। तो निर्मलता, जैसे जल निर्मल हो गया, हाँ जल महाराज जी। निर्मल हो गया लेकिन उसमें फिर भी झलोरें उठ रही हैं, तो हाँ उसमें ठीक प्रतिबिंब है। नहीं दिखाई देगा। हाँ ठीक है। तो जल निर्मल भी चाहिए और जल शांत भी चाहिए, यहाँ तक हो गया महाराज है जी। ना। तो यहाँ पर अभी शांतता की बात आ रही है कि बिल्कुल अच्छा। शांत हो जाएगा ना। निर्मलता आई है अच्छा। धीरे धीरे, जैसे जैसे निर्मलता आएगी संस्कारों के कारण से उसमें शांतता भी आती चली जाएगी, हाँ अभी महाराज जी। है ना। हाँ, हाँ। और उसके बाद में फिर व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, और फिर जीवन यहाँ मुक्त भी होने हो। के बाद में फिर जब मृत्यु हाँ, होगी तो उसके बाद में फिर चित्त जो है ना वो अव्यक्त में चला जाएगा। फिर वो अव्यक्त में चला जाएगा। हाँ जी, उसको कहते हैं मुक्ति। वो है मुक्ति। अभी मैं जो राम कुमार हूँ, फिर मैं वो चित्त रहूंगा या आत्मा रहूंगा? वो जो आप राम कुमार है ना, वो तो हाँ। चित्त थे, और आप अभी चित्त हैं। और चित्त मतलब जैसे अभी शरीर के रूप में आपने अपने आप को राम कुमार मान रखा है, फिर अपने आप को जो ना सूक्ष्म शरीर के रूप में मानोगे, फिर सूक्ष्म शरीर से धीरे धीरे करते करते अपने चित्त को, है ना, मैं मानोगे, और फिर जब चित्त अब ही वो होगी समाप्त हो गया, प्रोसेस पूरी होगी हमारी। हाँ, तो मैं ही हाँ। खत्म हो गया फिर। और फिर मैं मर गो, हाँ शरीर छोड़ दियो, हाँ। फिर मैं फाइनली आत्मा रहूंगा या चित्त रहूंगा? अव्यक्त वालों चित्त रहूंगा या आत्मा रहूंगा? तो जिसको आपने मैं मान रखा है वो तो खत्म हो हाँ। जाएगा, हाँ। और जो वास्तव में हम हैं, आत्म हाँ, तो फिर तत्व, आत्मा, आत्मा ही रहूंगा तो फिर हमारा हाँ, फिर हम आत्म तत्व ही हो जाएंगे। मौज होगी महाराज जी, मौज होगी। हाँ। मेरे साथ साथ सबका होगी होगी महाराज जी। हाँ, सबकी होगी, क्यों नहीं होगी। वो तो इसमें ये जो तो भी आगे बहुत बढ़ेगा। मुश्किल से हुआ था। बहुत बहुत वो मगज 25 करी है जब हुआ है। हाँ। महाराज जी, हमारी बहुत लड़ाई हुई है 4 दिन तक, एक दिन तो झगड़वाड़ा मच गया था। अच्छा। हाँ, कहीं बता ही नहीं था ना। हाँ हाँ हाँ, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करता ना। हम्म। ये ये वो चार चार को लिए बैठे थे। मैं को भाई ये तो कहानी वो हो गई, बाप ने बेटी की ब्याह शादी कर दी और कह दिया बेटी जा एक के साथ ही रहना। अब वो 4 बनावे या 20 बनावे उसकी मर्जी है। मैं कहा ये तो है तो एक ही। अब आपके कहने मात्र से अब आज ये समझ में आ गई इतने महीनों बाद में हम्म। कि ये है एक दिन एक ही होना, इसके साथ ही होना। जी जी। ओ महाराज जी, मैंने ये वक्तव्य दिया था, मैं को रहेंगी जब तो 4 ही रहेंगी, नहीं एक ही रहेगी, मैंने ये वक्तव्य दिया था, ये ठीक था मेरा वक्तव्य? हाँ, व्यावहारिक काल में तो चारों रहना जरूरी है। 4 ही रहेंगी। हाँ, लेकिन व्यवहारिक एक काल में एक क्या रहने है, काल में। चार क्या, व्यवहारिक काल में तो 3 ही रहते हैं वास्तव में। वो जो तो उसी चौथा है ना, हाँ वो ठीक। हाँ, और ये हाँ, वो तूरिया रूप तो बाद में आएगा। ये तीनों खत्म पहले तो होंगे तब वो हो जाएगा। तब वो आएगा, पहले ठीक तो बात है महाराज जी। पहले हम्म। तो वही कहानी घटती है जैसे घटी है। जैसे ये क्रोध के बारे में एक चुटकुला कहूंगा हम्म। कि ये कैसे होता है। ये आदत जिसकी होती है उसकी वैसे ही रूप में बन जाती है। हमारे बाबा जो होते थे वो एक जमींदार थे छोटे वाले। हम्म। ऊंट रखते थे, ऊंट को तो सभी जानते ही हैं। हम्म। उसको कोई कुछ भी देने के लिए जाए तो भी वो मुंह बाहर लंबा करके निकालता था उस आदमी से। हम्म। मैंने भी एक बार उसको टोकरा रखा था वो चारे का, तो उसको करना चाहा उसके पास में। मैंने कहा बैठा है, थोड़ी धूप भी है तो ये खाएगा, तो इसको धूप कम महसूस होगी। अब उसको टोकरा दिया तो उसने मेरी तरफ लंबी नाड़ करके दी। तो मैंने थोड़ा वो बोल दिया, थोड़ा धमका दिया, वो खड़ा हो गया। तो मैंने कहा फिर वो थोड़ा सा मेरी तरफ होने लगा। तो मैंने उठा करके वो पड़ा था लठ सा मोटा सा, उसको एक मार दी डाली। उसने क्या किया फिर, मेरी तरफ तो छोड़ दिया, उसने अपनी गोडी पकड़ ली और गोडी को मसलने लग गया डांटों से। और उसने आखिर उसको छील ही दिया खून। फिर पापा आज बोले ये क्या भाई, ये कैसे हो गया, किसी ने कुछ कहा था क्या? मैंने कहा मैं तो इसको टोकरा रखा चारे का, ये उल्टा मेरी तरफ मुंह निकालता था। मैंने इसको छेड़ाछाड़ी मत किया करो। ये कहानी होती है, ये बड़ी मुश्किल से मानी गई है। और दूसरे तीसरे दिन मानी गई हाँ ये तो है तो एक या फिर 4 ही। हम्म। तो तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, है ना, निरोध संस्कारात,
निरोध संस्कार से प्रशांत वाहिता चित्तस्य भवति। अब देखो बीच वाला जो शब्द है ना, उसको मैं भी थोड़ी देर छोड़ रहा हूँ। निरोध संस्कारात प्रशांत वाहिता चित्तस्य भवति। निरोध संस्कार से प्रशांत वाहिता चित्त की होती है, चित्त की प्रशांत वाहिता होती है। और वो प्रशांत वाहिता कैसी है, उसका एक विशेषण दिया, निरोध संस्काराभ्यास पाठवापेक्षा। ऐसी प्रशांत वाहिता जिसमें निरोध के संस्कार की पटुता, पटुता मतलब उसका वो मतलब बहुत पूर्ण रूप से एकदम आ जाए, वो संस्कार बिल्कुल पटु हो जाए, बिल्कुल कुशल हो जाए, चतुर हो जाए, बिल्कुल एकदम जो ना पूर्ण अभ्यस्त हो जाए, तो एक्सपर्ट हो जाए। तो निरोध संस्कार के अभ्यास की जहाँ पर पटुता आ गई है, उस पटुता की अपेक्षा जिसमें है, ऐसी प्रशांत वाहिता। प्रशांत वाहिता में निरोध संस्कार बिल्कुल प्रबल होने चाहिए। यदि निरोध संस्कार का अभ्यास प्रबल नहीं है तो प्रशांत वाहिता नहीं आएगी। प्रशांत वाहिता को निरोध संस्कार के अभ्यास की प्रबलता चाहिए, है ना? ठीक है ना? तत्संस्कार मान दिए। संस्कारात महाराज जी हेतु में पंचमी। हाँ, संस्कार में हेतु में पंचमी। जी महाराज जी, संस्कार जितने जितने बढ़ते जाएंगे निरोध के, उतनी उतनी पटुता, उतनी प्रशांत वाहिता आती जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे संस्कार बढ़ेंगे वैसे वैसे पटुता, जैसे जैसे पटुता वैसे वैसे प्रशांत वाहिता। जी महाराज। और संस्कार मान दिए, और वो संस्कार निरोध संस्कार यदि मंद होगा तो उसके मंद होने पर व्युत्थान धर्मिणा संस्कारेण, व्युत्थान धर्म में रहने वाले जो संस्कार हैं, उस संस्कार के द्वारा निरोध धर्म संस्कारों अभिभूयते। निरोध धर्म संस्कार जो है वो अभिभूत हो जाता है, दब जाता है। यदि निरोध संस्कार आपने प्रबल नहीं किया तो व्युत्थान धर्म के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के द्वारा निरोध संस्कार दबा लिया जाएगा, और फिर से व्युत्थान धर्म में हम पहुंच जाएंगे, निरोध में नहीं रह पाएंगे। तो निरोध धर्म के संस्कारों को प्रबल करना ही पड़ेगा। मतलब आपकी निरोध है ना, निरोध अवस्था हो गई, निरुद्ध अवस्था हो गई, लेकिन निरुद्ध अवस्था होते ही आप यूं मत समझे कि एकदम समाधि लग जाएगी। निरुद्ध अवस्था के संस्कारों को प्रबल करना पड़ेगा, बार बार आना जाना लगा रहेगा। और निरोध धर्म के संस्कारों को प्रबल जितना जितना करते जाएंगे, उतना उतना आप व्युत्थान अवस्था में भी निरोध धर्म के संस्कारों को प्रबल रख पाएंगे। और निरोध धर्म के संस्कार जब प्रबल हो जाएंगे तो फिर चित्त में प्रशांत वाहिता आएगी, और फिर व्युत्थान धर्म के संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेंगे। महाराज जी, इससे मतलब ये निष्कर्ष हुआ कि निरोध समाधि का अभ्यास भी बहुत लंबे समय तक करना पड़ेगा। हर एक चीज का अभ्यास करना पड़ेगा। जी महाराज। संस्कारों को प्रबल करना पड़ेगा। लंबे समय के तो जन्मों तक भी चल सकता है। जी जी। अब आ गया अगला परिणाम है समाधि परिणाम। समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। देखो पहले निरोध परिणाम आया है ना, फिर समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। इसमें कौन सा पहले है देवदत्त ना दयाराम जी? समाधि परिणाम पहले आएगा या एकाग्रता परिणाम पहले आएगा? एकाग्रता इसमें जो क्रम दिखाया थी वो उससे विपरीत क्रम है। एकाग्रता ही आएगा। पहले एकाग्रता आएगी, फिर समाधि आएगी, फिर निरोध आएगा। हाँ, 2-3 दिन पहले जो ना एक बड़े विद्वान से चर्चा चल रही थी, उन्होंने भी यही क्रम बताया था, लेकिन मैंने तब तर्क दिए थे तो उस तर्क को उन्होंने मान करके ये कहा था, बोले हाँ ये एकाग्रता परिणाम बाद की अवस्था है, समाधि परिणाम पहले की अवस्था है। तो अपन इसको देख लेते हैं, अपन पढ़ लेते हैं, फिर अपन खुद ही निर्णय करेंगे, है ना? सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। देखो एक है एकाग्रता और एक है सर्वार्थता। एकाग्रता का जो विरोधी शब्द है वो है सर्वार्थता। तो जो एकाग्र अवस्था है, निरोध अवस्था वाली बात तो कह दी, अब बताइए एकाग्र अवस्था। तो एकाग्र अवस्था से अलग अवस्था है व्युत्थान अवस्था, जो क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था। तो क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था है वो है सर्वार्थता, और एकाग्र अवस्था है वो है एकाग्रता। तो सर्वार्थता और एकाग्रता, इनका क्षय और उदय, सर्वार्थता का क्षय हो
क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था का तो क्षय हो, उस अवस्था में जो वृत्तियां उठ रही है उन वृत्तियों का क्षय हो, और एकाग्रता में जो एकाग्रता वृत्ति है उसका उदय हो। व्युत्थान अवस्था में उठने वाली जो वृत्तियां हैं वो है सर्वार्थता, और एकाग्र अवस्था में उठने वाली जो वृत्ति है वो है एकाग्रता वृत्ति। तो सर्वार्थता वृत्तियों का तो क्षय होना और एकाग्रता वृत्ति का उदय होना, ये चित्त से समाधि परिणाम है, ये चित्त का समाधि परिणाम है। समाधि परिणाम, चित्त की समाधि लगी तो मतलब क्या है, चित्त की समाधि का मतलब है चित्त की समाधि में क्या परिणाम घटेगा चित्त में, कि जो सर्वार्थता वृत्ति है, क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त वाली जो वृत्तियां हैं उनका तो क्षय हो जाएगा, और जो एकाग्रता वाली वृत्ति है उसका जो है ना जो है उदय हो जाएगा। तो समाधि में एकाग्रता वृत्ति का उदय होता है, समाधि के बाद में एकाग्रता वृत्ति आएगी, और एकाग्रता वृत्ति का परिणाम आगे कहा गया है। ये तो महाराज जी समाधि पहले आ गई, समाधि पहले आ गई। हाँ, तो समाधि जो है ना, समाधि परिणाम जो कहा गया है अन्योन्य आश्रित है। पर देखो ध्यान देने वाली बात है, ये जो परिणाम जो बताए गए यहाँ पर, मैं केवल बात कर रहा हूँ समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। समाधि परिणाम में क्या है, क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त जो तीन अवस्थाएं हैं, जिसमें चित्त बहुत ज़्यादा चंचल, बहुत ज़्यादा मोहित, और चंचल और मोह भी है और सत्वगुण भी है, वो है विक्षिप्त। ये तीन अवस्थाएं हैं। तो इन तीन अवस्थाओं में उठने वाली वृत्तियों का क्षय होता है और एकाग्रता वृत्ति का उदय होता है, ये है समाधि परिणाम। फिर जो है एकाग्रता परिणाम में क्या होता है, एकाग्रता परिणाम में एक ही वृत्ति का शांत होना और उसी वृत्ति का फिर उदय होना। शांतोदित तुल्य प्रत्यय, तुल्य प्रत्यय मतलब तुल्य वृत्ति, एक ही वृत्ति समान वृत्ति का होना, शांत होना, और फिर उसी वृत्ति का उदय हो जाना, ये एकाग्रता परिणाम है। समाधि परिणाम में व्युत्थान वृत्तियों का क्षय और एकाग्रता वृत्ति का उदय, और एकाग्रता परिणाम में जो वृत्ति का शांत हुई है वही वृत्ति का फिर से उदय होना, उसी विषय वाली वृत्ति का उदय होना। समान वृत्ति का मतलब समान विषय वाली वृत्ति का शांत होना और उसी का उदय होना। तो इसमें दोनों में कौन सी अवस्था पहले वाली होगी? हाँ, समाधि के बाद में एकाग्रता परिणाम, हाँ एकाग्रता परिणाम समाधि मानेंगे, वो इसका रिजल्ट है, समाधि का रिजल्ट है एकाग्रता परिणाम। परिणाम शब्द का रिजल्ट के रूप में प्रयोग ना करके ऐसा लगता है कि प्रोसेस के रूप में जो प्रयोग किया जा रहा है। समाधि में क्या परिणाम घटित होता है, समाधि में क्या परिणाम घटित होता है? तो समाधि में जो परिणाम घटित हो रहा है कि व्युत्थान वृत्तियों का क्षय हो गया और एकाग्रता वृत्ति का उदय हो गया। और फिर एकाग्रता वृत्ति का क्या परिणाम है कि एकाग्रता वृत्ति का परिणाम ये है कि जो वृत्ति उदय हुई थी वही शांत होगी और जो शांत हुई वही उदय होगी, ये एकाग्रता परिणाम है। तो एकाग्रता परिणाम हो गया मतलब वो एकाग्रता निरंतर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। हाँ जी गुरु जी, इसको पहले भी तो समाधिपाद में भी तो लिया गया है, जिसमें एकाग्रता को समाधि की स्थिति बताई गई है। हाँ, एकाग्रता को ही समाधि के रूप में स्वीकार किया गया है योग शब्द में। समाधि का नाम दिया गया है, संप्रज्ञात समाधि उसको नाम दिया, और ये समाधि नाम से संप्रज्ञात को ही जाना जाता है जी। तो फिर ये कैसे मतलब उलट पुलट हो रहा है? देखो समाधि परिणाम जो है ना, समाधि, एकाग्रता और निरोध, ये तीन शब्द हैं। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, तीन शब्द बताए थे। ऐसे ही ये तीन शब्द भी ध्यान दो, समाधि, एकाग्रता और निरोध। निरोध की प्रारंभिक अवस्था समाधि है, मध्य अवस्था एकाग्रता है और अंतिम अवस्था निरोध है। महाराज जी, हाँ जी, यहाँ
यहाँ जो महाराज इन 3 सूत्रों में जो बताया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वहाँ तो उस स्थिति को बताया जा रहा है और यहाँ उसका प्रोसेस बताया जा रहा है कि इसमें क्या, ये कैसे हो रहा होता है, उस समय अंदर क्या चल रहा होता है। नहीं, ये परिणाम के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर प्रोसेस बस ये है कि समाधि में चित्त परिणामी होता है या अपरिणामी होता है। यहाँ पर केवल ये बात की चर्चा हो रही है कि चित्त परिणामी ही रहेगा, अपरिणामी नहीं होगा। और चित्त में क्या क्या परिणाम घटित होंगे, तो ये परिणाम बता रहे हैं कि समाधि जब घटित होगी तो समाधि के समय में चित्त में ये परिणाम होगा कि जो सर्वार्थता की जो वृत्तियां हैं, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त वाली जो वृत्तियां हैं वो शांत होती रहेंगी और एकाग्रता वाली जो वृत्ति है वो उदित होती रहेगी। और ये जो वो शांत होना, ये उसका उदय होना, तो ये है समाधि परिणाम। और तीनों सूत्रों में ये कहने का प्रयास किया गया शायद कि चित्त की इन तीनों अवस्थाओं में ही परिणामी तो बना ही रहता है, चित्त परिणामी बना रहेगा जी, परिणाम शून्य नहीं होता। हाँ, परिणाम शून्य नहीं होगा जी। हाँ जी, हाँ जी। ओम गुरु जी, मैं कह रहा था कि समाधि तो चित्त एकाग्र होगा तो भी लगेगी ना, फिर तो उसका परिणाम कैसे माने। हाँ, चित्त देखो, ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। समाधि एकाग्रता को दृढ़ करती है, एकाग्रता समाधि को दृढ़ करती है। मतलब वास्तव में समाधि और एकाग्रता एक ही चीज है, लेकिन समाधि और एकाग्रता एक चीज होते हुए भी उसको इस तरफ से देखोगे तो समाधि दिखाई देगी, उस तरफ से देखोगे तो एकाग्रता दिखाई देगी। एकाग्रता का समाधि का परिणाम फिर ये कैसे, ये थोड़ा सा समाधि में चित्त का परिणाम बता रहे हैं। ये समाधि परिणाम मतलब समाधि अवस्था का जो चित्त है उसका परिणाम है। समाधि अवस्था में जो चित्त है उस चित्त का परिणाम है ये। तो समाधि भी तो एकाग्रता के परिणाम से ही, एकाग्रता जब आई तभी तो समाधि लगी। हमारी समस्या ये है कि हमने एकाग्रता के बाद में समाधि को बिठा रखा है। हमने जो है ना समाधि को बिल्कुल सबसे ऊपर वाले शिखर पे बिठा रखा है और हम ये सोचते हैं कि एकाग्रता के बिना तो समाधि संभव नहीं है और एकाग्रता आएगी उसके बाद समाधि लगेगी। महाराज जी, हाँ जी, समाधि के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। हाँ, आपका प्रोसेस यहाँ आ गया। हाँ, तो है ना, जो है ना निरुद्ध के अलावा और ये दोनों स्थितियां है ना, चलते फिरते भी हो सकती हैं। मैं जहाँ तक समझाऊँ, आपने बताया भी था एक बार हल्का सा, ये बिल्कुल वैसा ऐसा कैसा ही है, ये चलते फिरते भी हो जाएगी, है ना। जो है निरुद्ध अवस्था में योगी जो है ना, जब निरुद्ध अवस्था से वापस आएगा व्युत्थान अवस्था में, लेकिन व्युत्थान अवस्था में रहते हुए भी यदि निरुद्ध के संस्कार अच्छे प्रबल हैं तो व्युत्थान अवस्था में भी संस्कार जो है ना वो निरोध के बने रहेंगे। व्युत्थान के संस्कार जो है ना उनका जो है उनका प्रादुर्भाव नहीं होगा। महाराज जी, पढ़ तो मैं भी ध्यान से रहे हूँ ना। जी जी। तो ये जो समाधि और एकाग्रता, अभी चिदानंद जी की बात अधूरी रह गई। एकाग्रता के बाद में समाधि, ये जो कहना है ना, ये अपने तब कह सकते हैं जब अपन समाधि को ऊपर वाले आसन में बिठा दें। पर वास्तविकता ये है कि समाधि को यदि आप इधर से देखोगे तो समाधि, उधर से देखोगे तो एकाग्रता। जैसे सिक्के को इधर से देखोगे तो चित्त, उधर से देखोगे तो पट। चिट और पट है ना, तो चिट और पट जो है, सिक्का जो है इधर से देख लो चाहे इधर से देखो, है तो सिक्का ही, लेकिन उसके दो पहलू हैं। तो इधर से देखोगे तो समाधि, उधर से देखोगे तो है ना जो है ना एकाग्रता। अब इसके 3 हिस्से करो, एक इधर वाला हिस्सा, एक इधर वाला हिस्सा, एक बीच वाला हिस्सा। तो बीच वाला हिस्सा जो है ना वो है एकाग्रता, इधर है समाधि, दूसरी तरफ है निरोध। जैसे हमने करी थी चर्चा, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। स्मृति से समाधि पैदा होती है। निरंतर हम होश में बने रहें, जागरूक बने रहें, अवेयरनेस में रहें, बिल्कुल एकदम प्रतिक्षण जागरूक बने रहें, तो वो है स्मृति। वो स्मृति आती है उत्साह से, उत्साह आता है श्रद्धा से, श्रद्धा से उत्साह, उत्साह से स्मृति, और उस स्मृति से जो है समाधि होती है, और समाधि से प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तो स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये 3 का जोड़ा है।
इधर से देखोगे तो स्मृति, उधर से देखोगे तो प्रज्ञा, बीच की अवस्था है समाधि। बस ऐसी अवस्था इसमें है। समाधि जो है वो एकाग्रता को बढ़ाती है, और समाधि एकाग्रता के कारण से आती है। समाधि एकाग्रता के कारण से आती है और समाधि एकाग्रता को बढ़ाती है। ये बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन समाधि एकाग्रता को बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। तो ये हो गया स्पष्ट, है ना। हाँ जी। तो सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। सर्वार्थता, अभी सूत्र के शब्दों को आप लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें। सर्वार्थता मतलब जो एकाग्रता का विरोधी है, मतलब व्युत्थान अवस्था में उठने वाली जो वृत्तियां हैं वो है सर्वार्थता, सर्वार्थता वृत्ति और एकाग्रता वृत्ति। तो सर्वार्थता और एकाग्रता, इन दोनों का क्षय और उदय, एक का क्षय एक का उदय। क्षय किसका? सर्वार्थता का। और उदय किसका? एकाग्रता का। तो सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय, ये चित्त का समाधि परिणाम है। चित्त का परिणाम है, ध्यान रखना, चित्तस्य परिणाम। समाधि परिणाम मतलब समाधि अवस्था में रहने वाले चित्त का परिणाम। समाधि परिणाम मतलब समाधिस्थ परिणाम, समाधिस्थ चित्त का परिणाम। ठीक है, समझ में आ गए चिदानंद जी? है ना। हाँ, ये परिणाम चित्त का परिणाम है। ये सारे परिणाम जो बताए जा रहे हैं ये चित्त के परिणाम बताए जा रहे हैं, है ना। जैसे निरोध परिणाम भी बताया गया था तो वो भी चित्त का ही परिणाम था। देखो वहां पर भी तद एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम इदम संस्कार अन्यथात्वम निरोध परिणाम। चित्तस्य निरोध परिणाम, चित्त का निरोध परिणाम है ना। जी। हाँ जी। और यहाँ पर चित्त का समाधि परिणाम, समाधि अवस्था में रहने वाले चित्त के परिणाम बताए जा रहे हैं कि समाधि अवस्था में जब चित्त आता है तो सर्वार्थता का क्षय हो जाएगा और एकाग्रता का उदय हो जाएगा, है ना। कमाल कर दी, बहुत अच्छा समझा एक शब्द समझवा दे। सर्वार्थता चित्त धर्म। अब देखो बता रहे हैं, सर्वार्थता चित्त धर्म। सर्वार्थता ये चित्त का धर्म है, एकाग्रता चित्त धर्म, एकाग्रता भी चित्त का धर्म है। सर्वार्थताया क्षय तिरोभाव। सर्वार्थता का क्षय, क्षय मतलब तिरोभाव इत्यर्थ। क्षय मतलब तिरोभाव। एकाग्रताया उदय, एकाग्रता का उदय, आविर्भाव, प्रकट होना इत्यर्थ। तयो धर्मित्वेन अनुगतम चित्तम। तो तयो धर्मयो, वो दोनों जो है ना, जो सर्वार्थता एकाग्रता, ये धर्म रूप में, धर्म तयो धर्मयो धर्मित्वेन अनुगतम चित्तम, उन दोनों धर्मों का धर्मित्व रूप से अनुगत संबद्ध चित्त होता है, उन दोनों धर्मों से युक्त चित्त होता है। तयो मतलब सर्वार्थता एकाग्रतयो हो, सर्वार्थता और एकाग्रता का, है ना, जो धर्म है, धर्मों का धर्मित्वेन अनुगतम चित्तम, धर्मी रूप से चित्त अनुगत रहता है। इन दोनों का अनुगत रहता है ना, धर्मी रूप से। ये दोनों धर्म है, चित्त धर्मी हो गया। तदिदम चित्तम, तो ये जो चित्त है, अपाय उपजननयो स्वात्म भूतयो धर्मयो अनुगतम समाधीयते स चित्तस्य समाधि परिणाम। वह चित्त का समाधि परिणाम है, चित्तस्य समाधि परिणाम है। तो वो जो तदिदम चित्तम, तो ये जो चित्त है, अपाय उपजन, अपाय मतलब एक से हटना और उपजन एक से जुड़ना। सर्वार्थता से अपाय होना और एकाग्रता से उपजन होना, जुड़ना। अपायो स्वात्मभूतयो हो, जो उसके स्वात्मभूत थे, जो उसके स्वयं के धर्म थे, उन धर्मों से अपाय और उपजन रूप जो धर्म है उनसे युक्त, मतलब एक से अपाय युक्त हो गया, एक से उपजनन युक्त हो गया, एक से हटने रूप में युक्त हो गया, एक से जुड़ने रूप में युक्त हो गया। तो ये अनुगतम चित्तम समाधीयते, वही चित्त समाधि को प्राप्त होता है। समाधीयते स चित्त से समाधि परिणाम, वही चित्त का समाधि परिणाम है। समाधि कब लगेगी? जब सर्वार्थता खत्म हो जाएगी और एकाग्रता आ जाएगी, तो ये समाधि, यही चित्त समाधि होता है और ये चित्त का समाधि परिणाम है। और अब आगे जब एकाग्रता आई
तो फिर वो जो एकाग्रता जब निरंतर चलेगी तो एकाग्रता का परिणाम बताएंगे, वो आगे कल इस पर चर्चा करेंगे। आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।